बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ये जो लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेक्चर नंबर 4 की, इनको आप आसानी के साथ समझ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिल रही होंगी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेसन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आज बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर को देखेंगे, इसको ऑन करना यानी कि किस तरह इसको लोड करते हैं वो सीखेंगे, किस तरह इस पर एक नया डेटाबेस बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखेंगे। चलते हैं इसकी स्लाइड पर। स्टूडेंट्स, आज की इस लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करना या लोड करना सीखेंगे। स्टार्ट करना या लोड करना मतलब एक ही बात होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नया डेटाबेस क्रिएट करने का पूरा प्रोसीजर सीखेंगे कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम तीसरा काम जो है वो देखेंगे एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी अगर आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है तो उस डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर लोड किस तरह किया जाता है ये सीखेंगे। और लास्ट पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को एग्जिट करना सीखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, ये सब काम करने से पहले ज़रूरी है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सॉफ्टवेयर मौजूद हो, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते। तब सवाल ये पैदा होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोई इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट टूल्स कंप्लीट पैकेज के साथ एक्सेस भी मौजूद होते हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होते हैं, जब आप वो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, 7-8 सॉफ्टवेयर का एक मजमूआ है, उनके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको इंडिविजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है और बड़ी आसानी के साथ इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, और उसके साथ साथ बड़ी आसानी के साथ मार्केट से 30 या 50 रुपए की आपको सीडी मिल जाती है। एक इजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आसानी के साथ किसी भी कंप्यूटर शॉप से मिल सकता है और इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं। मैं कंप्यूटर पर सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि कहाँ है मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इसको लोड करने का क्या तरीका है। हमारा पहला सवाल क्या था कि इसको लोड करना, किस तरह लोड करते हैं, किस तरह ओपन करते हैं, फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स और फिर एग्जिस्टिंग डेटा फाइल। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टम पर। तो जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लोड करना है तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने अपने सॉफ्टवेयर को ढूंढना है। ढूंढने के लिए अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट मेन्यू होते हैं। बेसिकली ये सारा रीजन आपके कंप्यूटर्स का जो है, ये इसको डेस्कटॉप कहते हैं, ये सारा रीजन। इसकी ये नीचे जो बार है इसको आप टास्क बार कहते हैं, और टास्क बार से मुराद ये है कि जितने टास्क अभी एक्टिवली चल रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग के कुछ टास्क बार हैं, ये पावर पॉइंट के टास्क बार एक्टिवली चल रहे हैं। और उसके बाद ये आपका स्टार्ट बटन है। आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहीं अवेलेबल है या नहीं। अमूमन ज़्यादातर जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ सर्च बॉक्स नीचे मौजूद है, यहाँ सर्च बॉक्स पर जाएंगे, यहाँ पर सिंपल एक्सेस लिखेंगे ACC। तो आपने सिंपल ACC ही लिखा था तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 यहाँ पर नज़र आ गया। तो इसी तरह आप अगर कोई और विंडो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हर विंडो का तकरीबन सर्च बॉक्स होते हैं, यहाँ पर सिंपल ये ACC लिखेंगे। अगर इंस्टॉल है तो आपको एक्सेस यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब मुझे मेरा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने इसे ओपन करना है। मैं जस्ट इस पर जाकर जस्ट डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका ओपन हो गया। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लोड या ओपन किस तरह किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लोड या ओपन करने का। मैं ये 3 बटन इसके नज़र आ रहे हैं, कैंसिल है, रिस्टोर है, मिनिमाइज है। मैं इसे कैंसिल करके रिपीट कर रहा हूँ सारा प्रोसेस। यहाँ पर गया, स्टार्ट पर गया, यहाँ पर ACC और एक्सेस ये टाइप किया, डबल क्लिक किया और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर ओपन है। स्टूडेंट्स, आपका जो पहला स्क्रीन पर जो यहाँ पर हमारी स्लाइड के अंदर जो पहला पोर्शन था कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट या लोड करेंगे, तो ये इसका आंसर यही है कि सबसे पहले आप गो टू स्टार्ट,
सर्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड डबल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यही आपके 3 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा यहाँ क्वेश्चन यहाँ मौजूद है, नई फाइल क्रिएट करने का क्या तरीका है, या न्यू डेटाबेस क्रिएट करने का क्या तरीका है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नई फाइल क्रिएट करने के 2 तरीके बेसिकली मौजूद होते हैं। एक तरीके को हम कहते हैं यूजिंग डायलॉग बॉक्स, और दूसरे तरीके को कहते हैं यूजिंग मेन मेन्यू। अभी जो ये तरीका है ये डायलॉग बॉक्स है, मतलब है डायलॉग बॉक्स से मुराद ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सॉफ्टवेयर के अंदर जाए बगैर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है, जो यूजिंग मेन मेन्यू है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है, उसके बाद वो क्रिएट करते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इन्वायरमेंट भी देखेंगे, उसका पूरा लेआउट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पूरी तरह ओपन हो। तो यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करते हैं पहले तरीके से यूजिंग डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस तरह की ओपन होने वाली चीज़ को डायलॉग बॉक्स कहते हैं। मैं कैंसिल करके दोबारा ये परफॉर्म कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर मुझे डेटाबेस का नाम लिखने को कहा जा रहा है कि आप किस तरह का डेटाबेस बना रहे हैं उसका नाम लिखें। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी एकेडमी का डेटाबेस बनाना है। सपोज मैंने जेके एकेडमी का डेटाबेस बनाना है, जेके ACADEMY, जेके एकेडमी नाम मैंने डेटाबेस का लिख दिया और जस्ट जाकर मैंने यहाँ क्रिएट पर क्लिक किया। आपका यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल जिसके हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर होंगे, टेबल्स वो बाद की बात है। लेकिन अभी आप देखें तो आप टॉप पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जेके एकेडमी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। और उसके साथ ही स्टूडेंट्स, आपका पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया। अब हमें सॉफ्टवेयर को सरसरी साइज का इन्वायरमेंट देखते हैं, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए उसके इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए। जब हम उस पर काम करेंगे तो बड़ी डिटेल के साथ इसके इन्वायरमेंट को समझेंगे, लेकिन सरसरी सा देख लेते हैं। सबसे टॉप पर जो बार आपको नजर आ रही है रेड कलर की, यहाँ पर जब मेरा कर्सर भी आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा, इस पूरी बार को आप क्या कहते हैं? इस पूरी बार को आप टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि आपका टाइटल यहाँ पर मौजूद होता है जो आपको नजर आ रहा है। आपकी डॉक्यूमेंट का, आपके डेटाबेस का टाइटल यहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर ये बटन जो है इनको कैप्शन बटन कहते हैं। ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर जरूर मौजूद होते हैं। ये कैंसिल बटन है, क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिस्टोर बटन है, स्क्रीन को छोटा करने के लिए इस तरह इस्तेमाल होता है। दोबारा क्लिक करेंगे बड़ी हो जाएगी। ये मिनिमाइज बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्क्रीन मिनिमाइज होकर आपकी टास्क बार पर आ जाएगी, डेस्कटॉप के बॉटम पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये 3 बटन क्या कहलाते हैं? कैप्शन बटन और ये क्विक एक्सेस मेन्यू बार है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। आगे चलकर हम इसको भी देखेंगे। ये इसकी बड़ी अहम बार है। इस पूरी बार को आप मेन्यू बार कहते हैं। फाइल, होम, क्रिएट और वगैरह वगैरह जितने भी इसके पार्ट्स हैं, इस पूरी बार को आप मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार, ये सारे का सारा हिस्सा आपका मेन्यू बार कहलाता है। और ये सारे का सारा हिस्सा प्रॉपर्टी बार कहलाता है, इसको रोबिन भी कहते हैं। ये आपका वर्किंग रीजन है। और ये नीचे जो है आपकी स्टेटस बार है। ये जो रेडिश सी नजर आ रही है, डार्क रेड सा कलर, ये स्टेटस बार है। और यहाँ पर आपके टेबल्स, क्योंकि आपको पता है आपका डेटाबेस टेबल्स पर मुश्तमिल होगा, तो यहाँ पर अभी तक मैंने टेबल बनाए नहीं है। अभी तक सो सिंपल एक डेटाबेस जेके एकेडमी का क्रिएट किया है, इसके अंदर टेबल्स बनाऊंगा। आर्ट स्टूडेंट का टेबल, टीचर का टेबल, कोर्सेज के टेबल, तो ये बात की बात है। लेकिन अभी तक टेबल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभी टेबल 1 एक डमी सा टेबल मौजूद है, हम इसी को मॉडिफाई करके बाद में बनाएंगे। लेकिन अभी तक डेटाबेस बन चुका है जेके एकेडमी। आपने देखा कि पहला प्रोसीजर डेटाबेस को क्रिएट करने का, तो आपने देखा, आपने यकीनन समझा। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा रिवाइज कीजिए वीडियो को और फिर देखिए, समझ आ जाएगी। दूसरा तरीका जो है डेटाबेस क्रिएट करने का वो होता है यूजिंग मेन मेन्यू। आपका ये मेन मेन्यू भी कहलाता है। ये फाइल, होम, क्रिएट, ये एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, फील्ड्स और टेबल्स, ये मेन मेन्यू भी कहलाता है। और जनरल मेन्यू भी इसको बोलते हैं। और इस मेन्यू को इस्तेमाल करते हुए आप डेटाबेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी जेके एकेडमी का डेटाबेस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं फाइल पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ। फाइल के बाद ये एक पूरी बार ओपन हुई। यहाँ पर मैंने इस बार पर से यहाँ पर जस्ट मैंने न्यू पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू पर मैंने क्लिक किया और फिर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हो गया कि आप यहाँ से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट मैं न्यू डेटाबेस पर जाऊँगा, ब्लैंक डेटाबेस पर जाऊँगा और बिल्कुल उसी तरह यहाँ डेटाबेस का नाम लिखूंगा जिस तरह का आपको डेटाबेस चाहिए और जस्ट क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल अब की बार मुझे X, Y और Z डेटाबेस चाहिए। नाम इसका मैं वैसे डमी सा रख रहा हूँ और क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप पर आपको XY और Z लिखने के बजाय X ही लिखा गया। XY और X डेटाबेस आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह ये दूसरा तरीका था। फाइल मेन्यू बार से, ये मेन्यू बार कहलाती है, मेन मेन्यू भी इसको कहते हैं। मेन्यू बार से फाइल पर जाना है, फाइल पर जाकर
आपने यहाँ न्यू पर क्लिक करना है और ओपन होने वाली डायलॉग बॉक्स से यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर देना है। तो स्टेप्स आपने इसी तरह लिखने होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं बुक में, पेपर में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकते हैं, तो आपने इसको इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट स्टेप नंबर 1, गो टू ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक हेयर, और स्टेप नंबर 2, चूज न्यू मेन्यू फ्रॉम ओपनिंग डायलॉग बॉक्स या बार, यहाँ से फिर क्लिक किया और देन क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस। तो इस तरह ये स्टेप्स मजीद फर्दर भी डिवाइड हो सकते हैं और जस्ट यहाँ पर क्लिक करके आप इसका नाम देकर क्रिएट करेंगे या ओके करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स से हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर प्रोसीजर टू क्रिएट न्यू डेटाबेस, ये इसका प्रोसीजर था जो यकीनन आपको समझ आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ कोई डेटाबेस है तो उसको ओपन करने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। उसको ओपन करने का ये तरीका है, यहाँ पर मैं गया, मुझे एक बनाया था मैंने डेटाबेस आपको समझाने के लिए, उसको ओपन करते हैं। यहाँ फाइल पर गया, सबसे पहले फाइल पर जाना है आपने, मेन्यू बार में से, आपको पता है इस बार को मेन्यू बार कहते हैं, सारी बार को फाइल होम क्रिएट, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं ओपन पर गया। यहाँ अब मैं क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है, यहाँ ओपन पर क्लिक किया और यहाँ से ये जितने भी डेटाबेस आपको रिसेंट अभी बनाए ये आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक डेस्कटॉप पर मौजूद डेटाबेस है जो डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है, जो वर्किंग रीजन है स्क्रीन का पहला जो ओपन करते हैं सिस्टम को तो जो नजर आता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। वहाँ पर मैंने जाना है, कंप्यूटर पर गया, यहाँ से ब्राउज करके मैं डेस्कटॉप पर गया और ये डेस्कटॉप है। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस बनाकर रखा था जिसका नाम था SGC रावलाकोट। इसको मैंने क्लिक किया और ओपन किया, जस्ट ओपन पर क्लिक किया तो अब मेरे पास ये डेटाबेस ओपन हो गया। यहाँ पर आप इसका टॉप नाम देख सकते हैं, SGC रावलाकोट डेटाबेस। और इसके अंदर अभी तक मैंने 2 टेबल बनाए थे, एक स्टूडेंट का टेबल था, एक टीचर्स का टेबल था। अगर मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ तो आपको डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडेंट के टेबल के अंदर अभी मैंने एक ही स्टूडेंट का नाम डाला था, हमजा, 12th क्लास 12th और रावलाकोट का स्टूडेंट। और टीचर के टेबल के अंदर भी मैंने ये कोई 2-3 टीचर्स के नाम इंटर किए थे, डेटा इंटर किया था। जिस तरह ये मेरा अपना नाम है, क्वालिफिकेशन है और ज्वाइनिंग डेट है, ईमेल है, इसी तरह बाकी भी कुछ 2-3 टीचर्स के नाम लिखे थे जो कॉलेज के टीचर्स मौजूद हैं। आपको समझाने के लिए बनाया था, ये इस तरह देख सकते हैं आप। तो इस तरह हम टेबल जहाँ बनाते हैं हम बनाना सीखेंगे भी आगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन अभी फिलहाल आप यही समझें कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को किस तरह ओपन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। आसान सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हर बंदे के पास आजकल एक लैपटॉप मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि प्रैक्टिकल में भी आपको आसानी हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे आगे क्या है। आगे है कि एग्जिट करना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज करने का कौन सा तरीका है। तो पहला तरीका तो यही है कि आप कैंसिल बटन पर जाकर क्लिक कर दें तो आपका एक्सेस जो है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने पहले भी बोला था, एक्सेल नहीं बल्कि ये एक्सेस है, तो एक्सेस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और एक ये तरीका ये भी है, फाइल पर जाएँ और यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इस क्लोज के ऑप्शन पर जस्ट जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जिट हो जाएगा। लेकिन कुछ जो एक्सेस पुराना है, क्योंकि मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ, 2010 में ये क्लोज की जगह एग्जिट लिखा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोज और एग्जिट का मतलब एक ही होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यूँ ही यहाँ पर क्लिक किया, मेरा ये जो फाइल जो थी ये क्लोज हो गई। मैं अगली दूसरी फाइल जो है इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक, क्योंकि यहाँ फाइल बनी नहीं थी, यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी जगह पर आपको टास्क बार के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में हमने 3 चीज़ें कवर की। आज के लेसन में हमने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को किस तरह लोड किया जाता है ये देखा, उसके बाद हमने नई फाइल डेटाबेस की किस तरह क्रिएट की जाती है ये देखी, और उसके बाद एग्जिस्टिंग डेटाबेस की जो फाइल बनी बनाई पहले से जो मौजूद है, जो आपने बना लिया लास्ट टाइम, उसको किस तरह ओपन किया जाता है ये देखी, और एग्जिट करना यानी क्लोज करना इसको देखा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको आज के इस लेसन की समझ आई होगी। अगर नहीं किसी तरह को कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर सवाल का जवाब दूँ। स्टूडेंट्स इस चैनल पर मैं इस तरह के ट्यूटोरियल, जिस तरह प्रैक्टिकली मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले से मौजूद हैं इस चैनल पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मौजूद हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के मौजूद हैं, इन पेज के मौजूद हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोरल ड्रा, फोटोशॉप के मौजूद हैं। ये पूरा टूल जिसके अंदर मैं ये वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ इसके ट्यूटोरियल मौजूद हैं। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मज़ीद भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप कंप्यूटर के स्टूडेंट होने की हैसियत से इन तमाम चीज़ों को सीखिए कि ये किस तरह होते हैं। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा देंगी। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।